लेकिन उससे भी आगे बात यह है कि अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जैक सुलिवन, वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। वो 14 जून को सुनने में आया कि वो दिल्ली आ रहे हैं। और पहले ही आपको कहा था कि मैं खड़ी खड़ी बातें करूंगा। देखिए, ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारा हमसाया मुल्क, जिसको हमने रातों रात दिन रात हर एक गालियां दे के हम समझते हैं कि उससे आगे निकल जाएंगे, जी हम उसको बुरा भला कह के आगे निकल जाएंगे। ठीक है, हमारा दुश्मन है। $650 अरब की इकोनॉमी है। ये अभी आपने वर्ल्ड बैंक की बात की है, हमारी $3 अरब की इकोनॉमी नहीं यहाँ पे पूरी हो रही, उससे मुकाबला करेंगे। जज्बों से जरूर अच्छी बात है, जज्बे होने चाहिए। आ रही हैं, ठीक है। वो क्योंकि सियासत में हम इतने मगन होते हैं, हमारे लिए जनरल बाजवा की वहाँ पर फ्रांस में एक अफगानी बंदे ने ये कर दिया, उनको क्या कुछ सुना दिया, क्या कुछ which need to be ticked and इंडिया ने मेजरली वो सारे बॉक्सेस को टिक किए। आप पे कोई बॉक्स ही नहीं है वहां पे एक ही बॉक्स है which is of कटोरा and how to get money into that, और कोई बॉक्स ही नहीं है। और वो डिसाइड कर रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का 21 से 24 जून को जो ट्रिप है उसको क्या शेप देनी है। और जो एक टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस की है फॉर दी, जिसे वो कहते हैं ना इंडिया के लिए, वो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। एक होता है स्ट्रेटेजिक, एक होता है जी हमारी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एक है कॉम्प्रिहेंसिव। इसका मतलब है कोई ऐसा एरिया नहीं है जो माइनस होगा। और मज़े की बात यह है कि सुनने में ये आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो कैंप डेविड जाएंगे। और आपको मज़े की बात बताऊं, बड़ा कम होता है कि कैंप डेविड, आई थिंक ये अमेरिकी जो सदर है उनका समर हाउस है, और समर में वो वहाँ जाते हैं। तो जा रहे हैं वो उधर कैंप डेविड जा रहे हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो हौदी मोदी किया था, तो वो भी एक है उनको। तो वो सुनने में आ रहा है कि कैनेडी सेंटर में जो है वो जैसे हाउडी मोदी वो जो डियास्पोरा इवेंट किया था ह्यूस्टन में 2019 में, उसी तर्ज का एक ये अपनी इंडियन कम्युनिटी के साथ कैनेडी सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में इंडियन डियास्पोरा से भी खिताब करेंगे। अब आप इमेजिन, अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि बेसिकली डिस्कशंस क्या होने वाली हैं और होगा क्या। और जो मैंने पहले भी कल भी आपको बताया था कि किस तरह चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। एक तरफ से तो उनको पता है इंडिया को कि इंडिया की जो इंटरनेट इकॉनमी है वो तकरीबन कहा जा रहा है कि 2030 तक तकरीबन $1 ट्रिलियन की होने वाली है। कहते हैं कुछ 6% ग्रो करनी है। सो जो जिसे वो कहते हैं ना कि गूगल, मेटा, अमेज़ॉन, सबके मुंह में पानी आ रहा है कि भाई हम क्यों ना वहाँ पहुँचें और क्यों ना वहाँ जाएं और $1 ट्रिलियन की जो इकॉनमी है उसमें से कुछ जो है ना वो हिस्सा वो भी लें। और अब ये अंदाज़ा आप कर लें कि अगर इंडिया की इकॉनमी $1 ट्रिलियन तक जाती, इंटरनेट इकॉनमी, बाकी नहीं, इंटरनेट इकॉनमी, तो आप इमेजिन कर लें कि बाकी जो इकॉनमी है वो कितनी ज़्यादा ग्रो करेगी। अब आप देखें कि ये जो बेसिकली तो जो अमेरिकन आ रहे हैं, जैक सिल्वन आए हैं, इससे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इससे पहले डिफेंस सेक्रेटरी आए हैं। तो आप इमेजिन करें कि क्या बातें हो रही होंगी, या वो इंडिया को क्या क्या दे रहे हैं। पाकिस्तान ਨੂੰ तो एक F-16 ਲੱਭੇ ने 50-60 साल एंड वी गॉट नथिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। और उसके ऊपर भी वो अगर हम हवा में भी उड़ाएं तो इंडिया शोर मचा देता है, वो देखो इन्होंने उड़ाए सन, वो देखो इन्होंने उड़ाए थे, ठीक है जी। और फिर पाकिस्तान को जी प्रेशर डालो कि ये आपने, अभी तो उन्होंने कह दिया जी F-16 काउंटर टेररिज्म के लिए, ये आप इंडिया के लिए इस्तेमाल ही नहीं हो सकते। सो इसमें अमेरिका का कोई कसूर नहीं है या इंडिया का कोई कसूर नहीं है, हमारी अपनी चॉइसेस ही ख़राब है, हमें पता ही नहीं हमने करना क्या है। खैर एनी हो, अभी ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आ रहे हैं और वो आके साथ वो यहाँ पे आके क्या करने लगे हैं, वो कह रहे हैं जी हमें मेजर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप करनी है। और ये GE414 जेट इंजन्स हैं जो कि इंडिया में असेंबल होने हैं, और इस तरह की और डेवलपमेंट प्लान्स हैं जो डिस्कस होने हैं। और ये एक बेसिकली इनिशिएटिव है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। अब आप इमेजिन करें कि GE414 जेट इंजन जो है वो कहते हैं हम इंडिया में असेंबल करें। आपको पता है कि मैंने कल जब आपसे डिस्कशन कर रहा था तो मैंने कहा था कि अमेरिका जो है वो तकरीबन $40 बिलियन की चिप इंडस्ट्री ताइवान से फिनिक्स अमेरिका में लेके जा रहा है। लेकिन
वो इन चाइना से चीज़ें निकाल के अमेरिका लेके जा रहे हैं, या वो सप्लाई चेन इंडिया को दे रहे हैं, वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी है, हमें इनके साथ काम रहेगा, हमें चाइना को मैनेज करना है, सो एंड सो ये जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी इंडिया आ रही है। और ये आपको याद होगा कि पिछले ये जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के हवाले से जब ये NSA भारत के दोवल साहब गए थे, तो तब ये इस हवाले से उन्होंने कहा, और अभी जिसे कहते हैं ना, इस पर मज़ीद काम होगा और इसको दे गोइंग टू मेक इट श्योर। अब आप इसमें ये अंदाज़ा लगा लें कि जो जैसे मैंने कहा ना, ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सो इवन के US जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं गीना, वो भी आई हुई थी। US एड की जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं समर्था पावर, ठीक है जी, वो भी उनकी भी मुलाकातें इंडियन से कॉन्टीन्यूसली हो रही हैं, और ये ट्रेड इश्यूज़ के ऊपर होगा। और जिसे वो कहते हैं ना कि अगर आपको याद हो कि इवन डोनाल्ड ट्रंप बहुत कुछ देना चाह रहे थे, ठीक है। आपके ख्याल से ये कुछ ट्रेड वगैरह कर सकते हैं हिंदुस्तान के साथ, अपनी फैक्ट्रीज खोलें, अपना काम करने की कोशिश करें? मतलब लोन पे तो सर नहीं चलेगा ना अब मामला। ऑफ कोर्स, देखिए आई थिंक व्हेन यू से कि आपकी इकोनॉमी ठीक थी इन द पास्ट, इट वाज नेवर ठीक, वो कभी भी ठीक नहीं थी। वो ठीक है, वहां पर डॉलर्स भरना इज कंसर्न। आई थिंक कहीं ना कहीं अभी आप बार्टर की बात कर रहे हैं कि रशिया के साथ बार्टर में काम करेंगे, ईरान के साथ भी बार्टर सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्योंकि बार्टर ही रह गया आपके पास, क्योंकि पैसे तो देने के लिए है नहीं। सो इट्स बेटर कि कुछ दिया जाए, कुछ लिया जाए। इट्स अ राइट मूव। इंडिया ने रशिया के साथ बार्टर सिस्टम बहुत देर हमने इस्तेमाल किया है, एंड इट बेनिफिटेड आवर इकोनॉमी फॉर डेकेड्स। सो पाकिस्तान कहीं ना कहीं सही चल रहा है, बट आप ईरान के साथ अगर ट्रेड करते भी हैं तो कितनी ट्रेड कर लेंगे भाई? देयर आर डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस हैं उनके साथ, आपके और बड़े मिसाइल हैं उनके साथ। आई थिंक द बिगेस्ट पार्ट, एंड अफगानिस्तान के साथ भी आप कितनी ट्रेड कर सकते हैं? इवन विद रशिया भी आप थोड़ा सा तेल ले लेंगे, उसके बदले आप थोड़ा सा उसको माल दे सकते हैं, बट यू हैव नथिंग टू ऑफर एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड। यू हैव अ ह्यूज एरे ऑफ थिंग्स जो इंडिया आपकी हेल्प कर सकता है, भी खाने से लेकर, कपड़े से लेकर, यू नेम इट, वी आर अक्रॉस द बॉर्डर। आप सिटी मारेंगे और सामान पहुंच जाएगा, बल्कि ये हाल है, वी कैन हेयर योर सिटी ऑल्सो, यू नो। बट आपके पता नहीं, आपने कान बंद करे हुए हैं, आपको ना सिटी देनी आती है ना सुननी आती है। आई डू नॉट नो कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। एंड आल्सो यू विल बी सरप्राइज्ड, एक वाघा बॉर्डर का नाम सुना आपने? अमृतसर के पास है, जहां पर वो शाम को रिट्रीट होती है, यू नो। आई वेंट देयर वंस, मुझे मौका मिला देखने का, एंड ब्यूटीफुल एक सीन होता है, दोनों फौजें आमने सामने आती हैं, द वे दे डू इट, यू नो। देयर इज अ मार्क्ड डिफरेंस ऑन द इंडियन साइड एंड द पाकिस्तानी साइड। पाकिस्तान साइड पे देखेंगे, वो मेल्स अलग बैठे हैं, फीमेल सारी बुर्के डाल के साइड पे बैठी हुई हैं, देयर इज नो हंसी ना खुशी है, कुछ नहीं है। इधर हमारे भंगड़े चल रहे हैं, डांस चल रहा है, एंड यू नो इट्स अ सेलिब्रेशन मोमेंट। मैंने नहीं देखा सर बुर्के डाले हुए, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इतना बुर्का डाल के कोई वाघा बॉर्डर। आप कभी जाइए वहां पर, क्या होता है कि कई बार यू नो आप तो कभी बुर्का डालते नहीं है, सो बट इफ यू गो देयर यू विल सी दैट ओके फॉर अस, बिकॉज वी डोंट सी सो मेनी बुर्काज इन इंडिया। सेकेंडली, यहाँ पे जब जिस स्टेट में, पंजाब के अंदर आपको इतने बुर्के वाले लोग नहीं दिखते हैं, तो जब हम वहां देखते हैं कि वहां पे काफी लेडीज हैं बैठी हुई हैं बुर्के में, उसमें बहुत दूसरी लेडीज भी बैठी होंगी विदाउट बुर्काज ऑल्सो। ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारी बुर्के में थे, बट द मैटर इज नॉट अबाउट बुर्का, मैटर इज जो सेलिब्रेशन यहाँ पर सब भंगड़े चल रहे हैं, ढोल बज रहा है, और उधर वो देखते भी है इंडिया की तरफ, तो नफरत की नजर से वो देख रहे थे, विदाउट एनी सेलिब्रेशन। दे वर थिंकिंग ये पागल इतने डांस क्यों कर रहे हैं। देयर इज अ मार्क्ड डिफरेंस बिटवीन द टू कंट्रीज ओनली ऑन दिस थिंग, कि अगर आप अपनी नफरत को छोड़ दें, मैं आपको बता सकता हूँ आरजू जी, यू वोंट बिलीव, इट कैन बी अ ब्यूटीफुल गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। मैंने